देखिए, माता पिता का तो संस्कार उत्तम होना चाहिए। तो अच्छे घर के बच्चे बुद्धिमान तो होते हैं, वह बेलाइन होने में समय नहीं लगता। लाइन में कब आएंगे? जब माता की शिक्षा मिलेगी। मां के बिना कोई काम नहीं करना, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। बाहर जो बच्चे निकले, हमारा पहनावा कैसा होना चाहिए, हमारा कैसा, परंतु बिस्तर से उठे और सब्जी लाने चले गए, लगता है कि आवारा है क्या। ये शिक्षा तो मां ने दी नहीं। बेटा, घर से जो बाहर निकलो, कायदे से कपड़ा पहन के चलो। आज तो कपड़ा पहनने का तो कोई कायदा ही नहीं। अब व्यवस्थित और मर्यादित वस्त्र, आकृति, प्रकृति, चेहरा, जब आप निकले तो लोगों को लगे कि अच्छे घर के पुत्री हैं, ये अच्छे घर के पुत्र हैं। मैं देखता हूं, ये शिक्षा माता की होनी चाहिए, पिता की होनी चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने इस बारीकी को दिखा। जैसे अन्य शिक्षा की, वैसे ही चोरी, जारी, आलस्य, प्रमाद, मादक द्रव्य, मिथ्या भाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों को छोड़ने और सत्याचरण के ग्रहण करने की शिक्षा करें। माँ करें। एक लड़का किसी का सामान लेके आया और अच्छा सामान था। माँ देख रही है, कुछ बोली नहीं। फिर 2-4 दिन के बाद फिर माँ देखती है, फिर भी बोली नहीं, सामान अच्छा था। फिर 1 महीने बाद देखती है, फिर भी कुछ बोली नहीं। तो बच्चे का तो साहस हो गया कि माँ कुछ बोली नहीं और मैं तो दूसरे का सामान उठा के ले आया। तो उसका साहस बढ़ा या नहीं? यही कमी है। वो आगे चल के चोर बन जाता है, लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जब मेरा सामान नहीं है, मैं दूसरे के सामान क्यों लूं? परिवार में इस तरह की शिक्षा माँ की जब नहीं मिलती, तब बच्चे इस तरह बिगड़ते हैं। चोरी, जारी, आलस्य, मादक द्रव्य। आज का सिगरेट बच्चों को देखता हूँ, मामूली 10-11 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं। लड़कियां भी कम नहीं है। शहर की रात को 12 बजे निकलिए तो पता चलेगा वीआईपी एरिया में। और वीआईपी एरिया में तो अच्छे अच्छे घर के लड़के लड़कियां खूब धड़ल्ले। माँ कैसे छोड़ देती है रात को 12 बजे? वो परिवार कैसा है? वो बच्चे बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। यही तो दोष। तो बच्चों को तो हौसला बुलंद हो जाता। जब बच्चे सोचते हैं कि माता पिता कुछ नहीं कहते, वो तो अबोध है, वो तो कच्चा है। बच्चा कच्चा है, अपरिपक्व, परिपक्वता नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं आई। तो यहीं से बिगड़ना, चरित्र का, विचार का, आचार का, सब दुर्गुण बच्चों में आ जाए। पर ऐसी बात नहीं। शहर में अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। जिन घरों में डिसिप्लिन है, अनुशासन है, माता पिता दादा दादी का डायरेक्शन है, ऐसे घर के बच्चे बिल्कुल लाइन में रहते हैं, बेलाइन नहीं होती। आज आवश्यकता है
माता पिता की शिक्षा भी बच्चों के ऊपर है। परिवार का परिवेश उत्तम होना चाहिए। केवल ही धन ही पर्याप्त नहीं है, आपका विचार खान पान पवित्र है नहीं। आप खान पान लोगों का बिगड़ा हुआ तो वहीं से तो आपका मन बनता है। अब फास्ट फूड का जो देखा खा लिया बस। संडे को भोजन घर में नहीं करना, होटल में। और एक अच्छे घर का लड़का, वो घर का भोजन उसको पसंद नहीं है। मेरा बहुत प्रिय यजमान, उसको घर का भोजन, उसके पापा ने मुझे कहा, पढ़ाई लंदन से हुई, लंदन हुई, जापान हुई, कहीं भी हुई, उसको घर का भोजन पसंद नहीं, होटल का भोजन। तो बच्चा अस्थिर बन पाएगा, निरोग रह पाएगा अभी तो जवानी में, पर 60 साल होते ही ऐसा रोग में आक्रांत हो जाएगा। तो ये सब जीवेम शरद शतम, हम 100 साल तक जीने की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से नहीं होगा, आचरण में आप कितने अंश में उसको उतार रहे हैं। और आचरण में प्राय बच्चे आजकल हाथ मुंह धो करके नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं, खाना बैठ के बस। आप भोजन के बाद भी ना हाथ मुंह धोना, रुमाल लिया होगा। बीमारी यहीं से आती है। इसको गाइड कौन करेगी? माँ। माँ जब गाइड नहीं करेगी तो बच्चे कच्चे हैं, उसको तो किसी चीज का ज्ञान नहीं है ना। माँ का बहुत बड़ा दायित्व और कर्तव्य है बच्चे के निर्माण में। बेटा हाथ धो करके खाओ और भोजन के बाद हाथ मुंह अच्छी तरह धो। यहीं से दांत की कमजोरी आती है, आंख की कमजोरी आती है। जो कुछ भी आए खा लिए, देख करके तो खाओ, सोच करके खाओ, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं, अनुकूल है या नहीं, साफ सुथरा है या नहीं। ये सब माता से शिक्षा मिलती है। माता पिता, घर का परिवेश जब उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, तो ऐसे घर के बच्चे बहुत जल्दी प्रतिभावान होते हैं और खड़े हो जाते हैं। इसलिए ये दुर्गुण जो माता पिता के ढिलाई से आती है, क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक बार चोरी, जारी, मिथ्या भाषण आदि कर्म किया, उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्यु पर्यंत नहीं है। जैसे हानि प्रतिज्ञा मिथ्या करने वाले की, वैसे ही पूरी करनी चाहिए। अर्थात जैसे किसी ने किसी से कहा, मैं तुमको तुम मुझसे अमुक समय में मिलूंगा, मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा, इसको वैसे ही पूरी करें, नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिए सदा सत्य भाषा और सत्य प्रतिज्ञा युक्त सबको होना चाहिए। कथनी करनी, मैं तुमको कल 5 बजे मिलूंगा, अब मिला नहीं, हानि दूसरे की नहीं उसी की हो रही। मैं तुमको एक सामान दूंगा और दिया नहीं, हानि उसी की होगी, क्योंकि वो बातों का पक्का नहीं है। कहता कुछ करता कुछ, सत्य भाषण से दूर। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हम ढूंढते हैं फिर भी हम प्रभु को नहीं पाते। प्रभु कोई आपकी तरफ बैठे हैं क्या? आसन लगा करके एसी रूम में जो बैठे नहीं है। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे,
तो प्रजाओं ने कहा, हम राजा का दर्शन करना चाहते हैं, पर वहां तो जाना मुश्किल है। तो मंत्री ने सूचना दी राजा को, राजा आपके प्रजा आपके दर्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं बगीचा में मेरी कुर्सी लगा दो और सबको बता दो टाइम यहाँ है। परंतु और एक काम करना, जिस रास्ते में वो आएंगे उस रास्ते में सोना हीरा जवाहरात इस तरह छिड़क देना। चले गए राजा बगीचा में, सिंहासन लग गया, उधर एक के बाद एक आ गए, देखा रुपया, सोना, रास्ते में सो मिल गया, बस सब बटोर करके घर चले गए। राजा बैठे हैं, मंत्री क्या हुआ, टाइम दिया था? हाँ हुजूर टाइम तो दिया था, कहाँ चले गए? राजा की तो बुद्धि अलग है ना, सब सोना हीरा जवाहर रुपया अपना जेब में, और कौन दर्शन करने जाए, चलो अपना घर, उद्देश्य पूरा हो गया। तो इसी प्रकार लोभ मोह माया का जो जाल है, हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसी संसार में भगवान का दर्शन तो करना चाहते हैं, परंतु मन में पाप बुद्धि है। पाप बुद्धि जब तक रहेगी तो भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। अस्तु, आज का प्रोग्राम कुछ विशेष होगा। मैं अपने विचार को यहीं विराम देता हूँ। मैं तो कथा करता रहता हूँ। धन्यवाद।